दोस्तों हमारी आने वाली वंदे स्लीपर ट्रेन के लिए 3 बिल्कुल नए रूटों को मंजूरी मिला है और ये जो 3 रूट है जिन पर वंदे स्लीपर चलने वाली है इनके लिए रैक की भी मांग हो चुकी है। मतलब यहाँ पर रैक का भी अलॉटमेंट का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिर ये तीनों नए रूट हैं कौन एंड सबसे इम्पोर्टेंट कब तक हमारी वंदे स्लीपर ट्रेन इन तीनों रूट पर चलने वाली है, इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक सारी चीजें समझने के लिए। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों सभी को पता है कि हमारी देश की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच में चलने वाली है वाया जोधपुर और इसको लेकर भगत की कोठी में जो इसका मेंटेनेंस यार्ड है, हमारी वंदे स्लीपर का जो मेंटेनेंस यार्ड है इसका भी काम शुरू हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी वंदे स्लीपर का जो पहला रूट है ये दिल्ली से मुंबई वाला यहाँ पर फाइनल होता हुआ दिख रहा है। एंड इसके अलावा दोस्तों दिल्ली से हावड़ा के बीच में भी वंदे स्लीपर ट्रेन चलने वाली है, यानी कि ये दोनों रूट ऑलमोस्ट कंफर्म है। लेकिन इनके अलावा जो और नए रूट हैं जिन पर वंदे स्लीपर को लॉन्च करना है इस पर भी भारतीय रेलवे काफी तेजी से काम कर रही है। वहीं बात कर ले तीनों रूट के बारे में जिस पर हमारी वंदे स्लीपर को मंजूरी मिला है, तो इस बार इसका जो पूरा रूट है वो भी बताया गया है। साथ ही ये जो तीनों वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं ये सप्ताह में कितने दिन चलेगी इस पर भी जो पूरा अपडेट है वो भारतीय रेलवे ने दिया है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं तीनों रूट के बारे में। तो दोस्तों हमारी वंदे स्लीपर के लिए यहाँ पर सबसे पहला जो रूट है ये यहाँ पर चुना गया है मऊ से काचेगुड़ा वाला। एंड यहाँ पर मऊ से काचेगुड़ा के बीच में हमारी वंदे स्लीपर ट्रेन चलने वाली है वाया गोरखपुर। वहीं बात करें इस रूट के बारे में तो मऊ से काचेगुड़ा का जो डिस्टेंस है वाया जीकेपी वो है लगभग 1959 किलोमीटर, जिसको अभी चल रही ट्रेनें लगभग 34 घंटे से लेकर 39 घंटे में कवर करती है। वहीं हमारी मऊ से काचेगुड़ा के बीच में चलने वाली वंदे स्लीपर ट्रेन इस 1959 किलोमीटर की दूरी को लगभग 30 से 31 घंटे में कवर करने वाली है, यानी कि ट्रेवल टाइम में लगभग 4 से 5 घंटे की जो बचत है वो आपको मऊ से काचेगुड़ा वाले रूट पर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों मऊ से काचेगुड़ा के बीच में चलने वाली हमारी वंदे स्लीपर में आपको शुरुआत में 16 कोच वाला रेक देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर बाद में डिमांड को देखते हुए इसकी कोच की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वहीं दोस्तों हमारे मऊ से काचेगुड़ा वाली ये जो वंदे स्लीपर ट्रेन है ये वाया जीकेपी चलने वाली है। ऐसे में गोरखपुर को भी इस वंदे स्लीपर का जो सुविधा है वो काचेगुड़ा के लिए मिलने वाला है। साथ ही ये जो पूरा रूट है जिसको लेकर ये गाड़ी काचेगुड़ा तक जाएगी उसे पूरे रूट को इस वंदे स्लीपर की सुविधा मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर हम बड़े आगे और बात करें दूसरे रूट के बारे में जिस पर वंदे स्लीपर ट्रेन आने वाली है, इसको मंजूरी मिला है, तो दोस्तों यहाँ पर ये रूट हो जाता है छपरा से एलटीटी वाला, यानी कि छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए ये हमारी वंदे स्लीपर ट्रेन चलने वाली है। वहीं दोस्तों बात करें रूट के बारे में तो छपरा से एलटीटी जाने वाली ये जो वंदे स्लीपर होगी ये वाया आजमगढ़ के रास्ते चलने वाली है और ऐसे में दोस्तों ये लगभग 1765 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है। वहीं से दूरी को तय करने में अभी चल रही ट्रेनें लगभग 34 से 35 घंटे का समय लेती है। वहीं हमारी वंदे स्लीपर ट्रेन छपरा से एलटीटी पहुंचने में मात्र 30 घंटे का समय लेने वाली है, या फिर उससे भी कम समय में हमारी ये वंदे स्लीपर ट्रेन आपको छपरा से एलटीटी पहुंचाएगी। वहीं दोस्तों छपरा से एलटीटी के बीच में चलने वाली हमारी वंदे स्लीपर में भी आपको शुरुआत में 16 कोच वाला रेक देखने को मिलेगा। वहीं ये गाड़ी हफ्ते के कितने दिन चलने वाली है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो तीनों रूट है जिनके बारे में बात किया गया है, इस बार इसके रूट के साथ साथ जो वाया है जो रूट है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो भारतीय रेलवे की तरफ से मिला है। और यहाँ पर छपरा से एलटीटी वाला रूट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारी वंदे स्लीपर के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला रूट माना जाता है। सालों भर इसमें भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिलता है इस पूरे रूट पर। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुंबई और बिहार वाला जोड़ने वाला जितने भी रूट हैं इन पर हमेशा से ही नई ट्रेनों की डिमांड बनी रहती है और इस पर हमारी वंदे स्लीपर ट्रेन आने वाली है। एक काफी बड़ी सुविधा होगी इस पूरे सेक्शन के लिए। और हमारा जो छपरा जंक्शन है यहाँ से ऑलरेडी वंदे भारत को चलाने की भी मांग आ रही है, यानी कि चेयर कार वाली जो वंदे भारत है इसको भी चलाने की मांग काफी लंबे समय से बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन भी छपरा से देखने को मिल सकती है। हालांकि छपरा से कहाँ के लिए वंदे भारत चलेगी इसके बारे में कोई भी अपडेट अभी तक तो नहीं है। हालांकि इसके बारे में मैं आपका भी राय जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि छपरा से चेयर कार वाली वंदे भारत को कहाँ के लिए चलाना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पर चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ यहाँ पर जो स्लीपर वंदे भारत है जो कि आने वाली है इसका भी सौगात छपरा को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं दोस्तों फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे रूट के बारे में जिस पर हमारी वंदे स्लीपर ट्रेन चलने वाली है। तो दोस्तों ये रूट है गोरखपुर से अमृतसर वाला। वहीं दोस्तों बात कर ले गोरखपुर अमृतसर वाले रूट के बारे में तो लगभग 1208 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको अभी चल रही ट्रेनें 21 से 22 घंटे तक का समय लेने के बाद कवर करती है। वहीं हमारी वंदे स्लीपर ट्रेन गोरखपुर से अमृतसर पहुंचने में लगभग 16 से 17 घंटे का समय लेने वाली है, यानी कि ट्रेवल टाइम में आपके 4 से 5 घंटे वंदे स्लीपर बचाएगी गोरखपुर से अमृतसर वाले रूट पर। वहीं दोस्तों गोरखपुर से अमृतसर के बीच में वंदे स्लीपर ट्रेन सक्सेसफुल होगी इसका हाई चांसेस है। एनडीसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे गोरखपुर से अमृतसर के बीच में वंदे स्लीपर ट्रेन को चलाना चाहती है।
वहीं बात करें रूट के बारे में तो ये गाड़ी वाया दिल्ली के रास्ते जाएगी। एंड दोस्तों इसको लेकर जो प्लानिंग है भारतीय रेलवे का वो कुछ ऐसा है कि हमारी गोरखपुर से दिल्ली वाली जो वंदे स्लीपर ट्रेन चलने वाली है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे बात करी है, इसको पहले गोरखपुर से दिल्ली के बीच में चलाया जाएगा। और अगर इस गाड़ी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तब तो ये गाड़ी दिल्ली के लिए चलती रहेगी और गोरखपुर से अमृतसर के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वंदे स्लीपर लॉन्च होगी। लेकिन दोस्तों गोरखपुर से दिल्ली के बीच में वंदे स्लीपर अगर लॉन्च होती है और कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब हमारी गोरखपुर से दिल्ली वाली वंदे स्लीपर को ही यहाँ पर अमृतसर तक एक्सटेंड करने का प्लानिंग है। और ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि जो सबसे पहला फेज है उसमें ये वंदे भारत सिर्फ दिल्ली तक ही चलने वाली है। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। एंड इसके बाद जो फ्यूचर प्लानिंग है वो ये है कि इसको अमृतसर तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो चांस होते हैं इस वंदे स्लीपर को लेकर। पहला तो ये कि दिल्ली वाली एक्सटेंड हो जाएगी अमृतसर के लिए, और दूसरा ये होगा कि यहाँ पर गोरखपुर से अमृतसर के लिए एक अलग से ही डेडिकेटेड वंदे स्लीपर को भारतीय रेलवे लेकर आएगी। और दोस्तों मेरा मानना ये है कि गोरखपुर से अमृतसर के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वंदे स्लीपर को भारतीय रेलवे लेकर आएगी तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि गोरखपुर से दिल्ली वाली जो वंदे स्लीपर लॉन्च होगी ये काफी अच्छी कमाई कर सकती है। गाड़ी सुपर हिट साबित होगी, क्योंकि दोस्तों गोरखपुर से दिल्ली वाला रूट भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे में दोस्तों गोरखपुर से अमृतसर के लिए एक डेडिकेटेड वंदे स्लीपर को लाना ही काफी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर गोरखपुर से अमृतसर वाले रूट पर भी डिमांड काफी ज्यादा है। और यहाँ पर गोरखपुर से अमृतसर जाने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनों का जो ऑप्शन है वो फिलहाल के लिए देखने को मिलेगा। और अभी भी फिलहाल जितनी भी ट्रेनें चलती है इन्हें चल रही सभी ट्रेनों में ही टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बिहार के लोग हैं वो भी पंजाब में रहते हैं। और जब भी कोई बड़ा पर्व आता है लाइक होली, दिवाली, छठ जैसा कोई पर्व आता है तो यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत होता है बिहार पहुंचने में, क्योंकि दोस्तों बिहार के जितने भी लोग पंजाब में रहते हैं उनके पास पहला जो काम होता है वो होता है गोरखपुर पहुंचना। तो ऐसे में अमृतसर से गोरखपुर के लिए इस वंदे स्लीपर को लॉन्च अगर भारतीय रेलवे करती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो यात्री है जिनको टिकट नहीं मिल पाता है उनके लिए एक और नई गाड़ी का जो ऑप्शन है वो गोरखपुर से अमृतसर और अमृतसर से गोरखपुर के बीच में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भले ही टिकट काफी महंगा होगा वंदे स्लीपर का एक नॉर्मल ट्रेन से, लेकिन अगर जो यात्री इस महंगे टिकट को अफोर्ड करते हैं तो वो लोग अपनी यात्रा को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे गोरखपुर तक। और यहाँ पर प्रॉपर गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर से भी काफी ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको एक प्रीमियम ट्रेन की तलाश है, एक लग्जरी ट्रेन की तलाश है, और वो लोग चाहते हैं कि गोरखपुर से राजधानी एक्सप्रेस भी चलाई जाए। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए पाटलिपुत्र से दिल्ली के बीच में वाया गोरखपुर एक नई राजधानी ट्रेन चलाने की भी बात चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों इस बात से आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर से जो प्रीमियम ट्रेन में सफर करने वाले यात्री हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होगा कि गोरखपुर से वंदे स्लीपर ट्रेन गोरखपुर से दिल्ली और गोरखपुर से अमृतसर वाले रूट पर सक्सेसफुल साबित हो जाए। तो दोस्तों ये थे टोटल 3 नए रूट वंदे स्लीपर के लिए, जिनको यहाँ पर एनईआर ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पर जीएम ने भी अपनी तरफ से जो हरी झंडी है वो इन्हें तीनों रूटों के लिए दिखा दिया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं ये कब तक चलने वाली है और सप्ताह में कितने दिन गाड़ी चलेगी। तो दोस्तों एक्चुअली रेलवे बोर्ड के अलावा पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 2 चेयर कार और 3 स्लीपर वंदे भारत का जो प्रपोजल है उसको अपनी तरफ से तैयार कर लिया है। इसमें गोरखपुर से प्रयागराज सहित काठगोदाम से दिल्ली के लिए चेयर कार वाली वंदे भारत शामिल है। वहीं गोरखपुर से नई दिल्ली सप्ताह में 3 दिन। इसके अलावा गोरखपुर के रास्ते मऊ से काचेगुड़ा और छपरा से आजमगढ़ के रास्ते एलटीटी मुंबई के लिए सप्ताह में 2 दिन वंदे स्लीपर ट्रेन चलाने का जो प्लानिंग है वो यहाँ पर भारतीय रेलवे ने कर दिया है। एंड इसके लिए जो रेक है स्लीपर वंदे भारत का जो रेक है उसका भी जो मांग है वो यहाँ पर एनईआर ने कर दिया है रेलवे बोर्ड से। तो यहाँ पर एनईआर ने तो हरी झंडी दिखा दी है इन्हें तीनों रूटों को। अब यहाँ पर वेट करना होगा हम सभी को रेलवे बोर्ड का अप्रूवल मिलने का, जो कि यहाँ पर चुनाव बाद मिल सकता है। और अगर भारतीय रेलवे का काम सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चला तो यहाँ पर इलेक्शन बाद हमें जो वंदे स्लीपर ट्रेन है एक गोरखपुर के रास्ते या फिर गोरखपुर से हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिल सकती है। इसके अलावा छपरा से भी वंदे स्लीपर ट्रेन चलने वाली है एंड इसका जो प्रपोजल है उसको भेज दिया गया है रेलवे बोर्ड को। एंड इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर ये हो जाता है कि इसका जो रेक है वंदे स्लीपर का जो रेक है इन्हें तीनों रूट पर चलने के लिए इसका मांग भी कर दिया गया है रेलवे बोर्ड के पास। तो यहाँ पर चुनाव वगैरह जब खत्म होगा तो सबसे पहले जो रेक अलॉटमेंट का काम है वो इन तीनों रूटों के लिए शुरू हो सकता है। बाकी आगे इसको लेकर कोई भी नया अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो तीनों वंदे स्लीपर ट्रेन चलने वाली है तीनों रूटों पर इनका हॉल्ट कहाँ कहाँ होना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपका राय जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।